गवर्नमेंट के बारे में बोलना या प्रधानमंत्री के बारे में बोलना, क्रिटिक्स करना, क्रिटिसाइज करना, अरे यही तो लोकतंत्र की मजबूती है। इट मीन्स आपका देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इसी देश में ब्रिटिश का गवर्नमेंट था, आज नहीं है। तो गवर्नमेंट आएगा जाएगा, पार्टी आएगी जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी, नई पार्टियां बनेगी, सब कुछ होगा, लेकिन देश खड़ा रहेगा। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं होता है। पठान फिल्म पर विवाद को लेकर उत्तर कोलकाता टीएमसी माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी फैसल अली ने कहा कि कंट्रोवर्सी करने वालों को सिर्फ मौके चाहिए। सोशल मीडिया पर कई क्लिप्स चल रही हैं जो आप देख रहे होंगे, लेकिन किसी पार्टी का अपोज करना देश का विरोध करना नहीं होता है। आपको मैं स्पेसिफिकली बताना चाहता हूं कि देश अलग है और गवर्नमेंट अलग है। देश अलग है और पार्टी अलग है। यानी कि पार्टी बनेगी, टूटेगी, रहेगी, आएगी जाएगी, गवर्नमेंट रहेगा, आएगा जाएगा, लेकिन देश था, है और रहेगा। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस मुद्दे में समझने की, कि देश एकदम सेपरेट आइडेंटिटी है और पार्टी और गवर्नमेंट एक एकदम सेपरेट आइडेंटिटी है। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं होता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए। अभी हो रहा क्या है कि देश को, पार्टी को देश के साथ जोड़ दिया जा रहा है, या गवर्नमेंट को या प्रधानमंत्री को, कि उनके खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना है। तो भाई अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आज़ादी से पहले गवर्नमेंट ब्रिटिश की थी। उसके खिलाफ बोलने वाले भगत सिंह से लेकर गांधी जी से लेकर उन पर देशद्रोही का इल्ज़ाम लगा, उन्हें अरेस्ट किया गया, फांसी तक चढ़ा दिया गया, लेकिन वो देशद्रोही नहीं रहे, शहीद माने गए और आज देशभक्त हैं। तो इसी डायलेमा से सबसे पहले आप निकल जाइए। एक झूठ और एक फरेब का जो जाल इस देश में फैलाया गया है, उस जाल से पहले निकलिए कि देश अलग है और गवर्नमेंट अलग है। ऐसे भी गवर्नमेंट आए, ऐसे भी प्रधानमंत्री आए, आप लोगों के सामने होगा, जो आज की तारीख में जिनकी पार्टी का नामो निशान नहीं है, पार्टी बन के ख़त्म हो गया। इसी देश में, इसी देश में ब्रिटिश का गवर्नमेंट था, आज नहीं है। तो गवर्नमेंट आएगा जाएगा, पार्टी आएगी जाएगी, पार्टी ख़त्म हो जाएगी, नई पार्टियां बनेगी, सब कुछ होगा, लेकिन देश खड़ा रहेगा। तो देश एकदम सेपरेट आइडेंटिटी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट में बैठे वाले लोग किसी को डिक्लेयर कर देना कि वो देशद्रोही है या वो देश के बाहर है, तो खैर ये उनका कहना है, वो कह सकते हैं। अब आइए उसके दूसरे पॉइंट पे। शाहरुख खान, मैंने उनके कपड़ों को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ऑलरेडी बहुत डिबेट चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे अक्षय कुमार की भी फिल्मों का क्लिप्स चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है। उसको बात देके मैं आता हूं पॉइंट पे। शाहरुख खान ने क्या कहा, इस पर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री टिप्पणी दे रहा है। शाहरुख खान का कहने का क्या मकसद था वो तो आप साइड में रख दीजिए, उस पर चर्चा हो रहा है, उस पर डिबेट चल रहा है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हाफिज सईद से जोड़ रहा है, इसका मतलब इंटॉलरेंस है। शाहरुख खान ने क्या कहा, मैं उस पर नहीं जाता हूं कि इंटॉलरेंस है कि नहीं है। इतना बवाल खड़ा करके आमिर खान की वाइफ ने क्या कह दिया, क्यों अवार्ड वापस किए कुछ इंटेलेक्चुअल्स या कुछ फिल्म मेकर्स या कुछ डायरेक्टर्स या कुछ टीचर्स, उस पर उंगली उठाना ही इंटॉलरेंस है। आप शो कर रहे हैं कि आप इंटॉलरेबल, आप उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे। आज से पहले भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आपने कम क्रिटिसाइज नहीं किया था। म्यूट प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कभी सुना डिबेट होते हुए, कभी बहस चिल्ला चिल्ली होते हुए देखा, धमकी देते हुए देखा, गाली गलौज करते हुए देखा सोशल मीडिया में आपने कभी देखा? राहुल गांधी पप्पू, ये वो, इनकॉम्पिटेंस, फलाना, इम्पोर्टेंस, क्या 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 नहीं बोला? कभी देखा बवाल होते हुए, डिबेट होते हुए, रास्ते पे लोगों को चिल्लाते हुए, गाली बकते हुए, खींच के निकाल के मारते हुए, रोकते हुए देखा? आज ऐसा क्या बात है
कि अगर किसी ने कह दिया, मान लो उसका फीलिंग किस एंगल से कहा, क्या कहा, उस पर विवाद होना इस बात को साबित करता है कि आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं उसको। इंटॉलरेंस से जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा या देश में खराब अभी सिचुएशन अच्छा नहीं समझेगा तो वो देशद्रोही हो गया, पाकिस्तानी हो गया। सेकंड पॉइंट, थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट जो आपको समझने की ज़रूरत है, वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट के बारे में बोलना या प्रधानमंत्री के बारे में बोलना, क्रिटिक्स करना, क्रिटिसाइज करना, अरे यही तो लोकतंत्र की मजबूती है। इट मीन्स आपका देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत है। आपने प्राइम मिनिस्टर को म्यूट प्राइम मिनिस्टर बोला, गूंगा प्राइम मिनिस्टर बोला, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बोला, ये बोलने की आज़ादी दी गई। इससे पता चलता था कि हमारे देश का लोकतंत्र स्ट्रांग है। आप बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट में बैठे, पार्टी में बैठे लोगों को पार्टी को बोल रहे हैं, राहुल गांधी को आप पप्पू बोल रहे हैं, बोल सकते हैं। मजाक उड़ रहा है, कॉमेडी शोज में मजाक उड़ रहा है। कितने कॉमेडी शो ऑर्गेनाइजर्स पे केस हुए, लेकिन आज गवर्नमेंट में और सत्ता में बैठे लोगों पर अगर आपने कॉमेडी कर दी तो आपके खिलाफ केस रजिस्टर हो जाता है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि हमारा लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, हमारा लोकतंत्र वीक हो रहा है। आपको प्रॉब्लम हो रहा है मेरी बातों से, मतलब वीक हो रहा है, आप हमको टॉलरेट नहीं कर पा रहे। और एक बात याद रखना, अगर आज मेरा बोलने का अधिकार आप छीन रहे हो तो कल आपका भी बोलने का अधिकार छीन लिया जाएगा। याद रखिए, जब आप एक रेपिस्ट को बचाते हैं, वो रेपिस्ट को पता चल जाता है कि रेप करके हम बच गए हैं, फिर वो रेपिस्ट रहता, फिर वो इंसान नहीं रहता, वो फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सुन लीजिए, एक मर्डरर को ये पता है कि मर्डर करके हम बच गए, तो वो दूसरा मर्डर फिर जात धर्म देख के नहीं करेगा। एक नई समाज की, एक क्रिमिनल समाज की रचना आप कर रहे हैं, आप आंख से खेल रहे हैं, और ये प्रॉब्लम आपको ही होने वाला है, हम सबको होने वाला है, हमारे समाज को होने वाला है। एक सिक्योर समाज का और एक अच्छे समाज का गठन हम नहीं कर पाएंगे। लेट इट बी वेरी क्लियर एंड क्रिस्टल पॉइंट कि आप एक क्रिमिनल माइंडसेट को बड़ा बना के आप एक अच्छा समाज का रचना नहीं कर सकते हैं। मेहरबानी करके अपने देश के कल्चर को, अपने देश के इतिहास को, अपने देश के नींव को जाकर झांक कर देखिए क्या था, कितने इंटेलेक्चुअल्स थे, कितने इंटेलिजेंट थे। दुनिया का सबसे पहला बिजनेस हब भारत बना है, उनको बेवकूफ कहते हो? और हजारों सालों तक इतने लालची लोग इस देश को लूट के जाने के बाद भी सोने का चिड़िया था हमारा देश। और आज़ादी के बाद ज़रा अपने गिरवानों में झांक के देखिए, आज़ादी के बाद से लेके आज तक जितना भी स्कैम हुआ है ना, उसको जोड़कर ज़रा अपने अंदर झांक के देखिए कि किसने लूटा इस देश को। आपकी आंखें खुल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।